खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा की हुजूरी जिसने हमें चारों ओर से घेरा हुआ है, खुदावंद की हुजूरी जिसने हमें चारों ओर से घेरा हुआ है और हमें संभालते हैं, हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। जिंदगी में से बरकतें जा रही होती हैं और हमें समझ नहीं आती क्यों लोग सरफराज नहीं होते। लोगों को इस बात की समझ ही नहीं आती। एक छोटा सा सुराख होल आपके कमरे की जो चिलनेस है, कूलिंग है, वहां से निकाल देगा। वो लूज हो जाता है सारा, वो कूलिंग सारी जाती रहती है। इंसान अपनी बरकत खो बैठता है, मगर उस रस्ते को जहां से बरकत जाया हो रही होती है ढूंढ नहीं पाता। आप देखिए, रूम के डोर के नीचे से हम कोई भी चीज लगाकर रोकते हैं ताकि कूलिंग वहां से जाया ना हो, बाहर ना जाए। क्योंकि गर्मी की शिद्दत है, जब एसी यूज किए जाते हैं हर वो रास्ता बंद कर दिया जाता है जहां से कूलिंग बाहर जा सकती है। मगर ईमानदार अपनी जिंदगी से जिन जगहों से बरकत जाया हो जाती है उन रखनों को बंद ही नहीं कर पाते, और उन रास्तों से बरकत जाया होती रहती है। और वो हमारी आदत हैं बुरी, हमारी हरकत हैं, हमारा तरीकाकार है। जैसे मिसाल के तौर पे हम सब्र ही नहीं करते। कलाम में से हमने सीखा है कि सब्र को मौका दें, सब्र को काम करने दें, और ताकि तुम पूरे और मुकम्मल हो जाओ, सब्र को काम करने दो। तो हम सब्र ही नहीं करते, इंतजार नहीं करते। हम अपनी जिंदगी के जो डिसीजंस हैं और जो फैसले हैं वो खुद ही ले लेते हैं और अनाउंस भी कर देते हैं, ऐलान कर देते हैं, कह देते हैं। मिसाल के तौर पे हम एकदम ही कह देते हैं, अरे मैं ना चंगा नहीं किया, मैं भी नहीं छड़ना इनू। इसका मतलब है हम कह रहे हैं हम अपना बदला खुद लेंगे। फिर खुदा आपका बदला नहीं लेता। फिर आप अगर पाकरू को ज्यादा मौका दे रहे हैं तो वो आपको कहता जाता है, इनू माफ कर दे, इनू छड़ दे, तेरे यीशु ने भी माफ कर देता सी, माफ कर दे। और जब बात यहां पे आ जाए कि आप ये सुनने लगे कि इस बात को छोड़ ही दे और माफ कर दे, दिल से माफ कर दे, और अगर आप माफ नहीं करेंगे एक ऐसा रास्ता मिल जाएगा दुश्मन को जहां से वो आपकी बरकत ले जाएगा और दाखिल भी हो जाता है जिंदगी में और बहुत कुछ छीन कर भी ले जाता है। चोर नहीं आता, हमने सीखा था, चोर नहीं आता, चुराने आता है, मार डालने आता है, हलाक कर देने आता है। मगर उसने कहा मेरी मौजूदगी हमेशा की जिंदगी बख्शती है और कसरत भी अदा करती है। कसरत हमेशा की जिंदगी भी बख्शेगी और कसरत भी अता करेगी। तो हमें अपनी जिंदगी में जिन जिन बातों से और तरीकाकार से लोग अपने दिल में सख्ती ही रख लेते हैं, दिल सख्त कर लेते हैं, वो सख्ती जाती नहीं, वो सख्ती दिल से जाती नहीं और जिंदगी में बरकत आती नहीं। तो हम इस बात से बच जाए। जहां जहां होल्स हैं, सुराख हैं, रास्ते दिए गए, रखने बन गए हैं, जहां से बरकत चली भी जाती है और दुश्मन आ भी जाता है, उन रास्तों को बंद कर दें ताकि बरकत महफूज रहे, बरकत बड़े ज्यादा हो जाए। ये जो सीधी राह चलना है,
कहता है इसके मुवाफिक अजर दिया जाता है, जज़ा दी जाती है। खुदावंद ने मेरी रास्ते के मुवाफिक मुझे जज़ा दी, इसलिए कि मैं खुदा के साथ चल रहा था, सीधी राह चल रहा था, उसके हुक्मों को मान रहा था, उसने मुझे अजर दिया है और मेरे हाथों की पाकीज़गी के मुताबिक मुझे बदला दिया। ये हाथों की पाकीज़गी भी होती है, नजर की पाकीज़गी तो हमने कई बार कहा, कई बार हमने कहा सुना भी, नजर की पाकीज़गी, मगर ये हाथों की पाकीज़गी भी होती है। हाथ पाक होते हैं। कलाम में लिखा है, मैं अपने पाक हाथों को उठाकर, पाक हाथों को उठाकर, हाथों की पाकीज़गी, हाथों की पाकीज़गी में आगे बढ़े। मेरे हाथ को कुछ गलत ना करें, चोरी ना करें, हेरा फेरी के लिए इस्तेमाल ना हो मेरे हाथ, मेरे हाथ किसी के ऊपर गलत ना उठ जाए। बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से, हम बड़े ध्यान से जिंदगी के दिन गुजारें, खुदावन से डरते हुए, क्योंकि बदला है, हाथों की पाकीज़गी का भी बदला है, अजर देगा। खुदावंद के हुजूर चलते हुए उसकी राहों में चलें, उसकी राहों में, उसकी राहों पर, जो उसकी राहें, जो उसने बताया है, इन राहों पर चलना। तो इंसान के अंदर ऐसी शरारत आ जाती है, वो खुदा से ही जुदा हो जाता है, अलग हो जाता है खुदा से। हमें इस बात का बड़ा ध्यान रखना है। हमने सिर्फ खुदा के साथ वफादारी से चलना है, उसके हुक्मों को मानना है, ताकि हम ज्यादा बरकत पाएं। और खुदामंद जो भलाई का खुदा है, आज भी आपके साथ, मेरे साथ ज्यादा नेकी करेगा, बरकत ज्यादा होगी, खुशी ज्यादा होगी, शादमानी ज्यादा होगी, बरकत के दरवाजे खुलेंगे। महीने के आखिरी दिनों में से आप गुजर रहे हैं, मगर याद रखें, बरकत ये है, महीना खत्म हो जाए, आपके पैसे खत्म ना हो। आसमान के दरीचे, आसमान के दरीचे आपके लिए खुले रहेंगे, किसी चीज की कमी नहीं होगी, आप किसी इंसान के मोहताज नहीं होंगे। अगर फिर भी मामला हल नहीं हो रहा, शादमानी नहीं है, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे, तो जिंदगी में खराबी है, उस खराबी को अपनी जिंदगी से निकाल दें। और खराबी ये है कि खुदा ने जो कहा है वो उसकी बात मानी ही नहीं, वो कर दिया जो खुदा ने मना किया था, वो ही कर दिया, उसकी माफी भी नहीं मांगी, उसकी माफी भी नहीं मांगना नहीं चाहते। इंसान माफी मांगता ही नहीं, इंसान को अपनी गलती का पता लगता ही नहीं। गलती का पता लग जाए वो माफी मांग ले, मगर वो गलती अपनी ढूंढना चाहता ही नहीं। इंसान कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैंने कोई गलती नहीं की। ये इंसान की सबसे बड़ी खता है, सबसे बड़ी गलती है। ये पाखरू मौजूद है, पाखरू मौजूद है जो आपको याद दिलाएगा, मुझे याद दिलाता है, माफी मांगना है फौरन, खुदा मुझे माफ कर दे। अगर जाकर किसी से माफी मांगने की जरूरत है, जाकर भी मांग लीजिए। खुदावंद आप सबको सलामती बख्शे, बरकतें जारी हैं, जारी रहेंगी, सलामती सदा ही आपको घेरी रहेगी, सलामती सदा ही आपको घेरे रहेगी, आप महफूज रहेंगे, सलामत रहेंगे। याद रखें, मगर खुदा के हुक्मों को माने, खुदा के हुक्मों को माने, उसके पीछे पीछे चलें, ताकि आप उसको ज्यादा पसंद आए। खुदावंद आप सबको सलामती बख्शे, बरकत दे। आमीन।